नकली वारिस कड़ी 5। तो जनाब एक सुहानी सुबह प्रीत का घर अपने अंकल को एयरपोर्ट से ले आने की तैयारी में वह अपने कमरे में आईने के सामने तैयार होती हुई फिर अपना फ़ोन उठाती है और कमरे के बाहर झांकते हुए अपना फ़ोन उठाती है और अरमान को फ़ोन करती है। प्रीत, हाँ अरमान, तैयार हो? ओके, मैं भी निकल रही हूँ। तभी बाहर से चाय लेकर उसकी माँ सरला आती है। वह यह सुन लेती है और उल्टे कदमों से अपने कमरे में चली जाती है। जो चाय का प्याला वो प्रीत के लिए लेकर आई थी उसमें से चाय की चुस्की लेती है, फिर प्याला टेबल पर रख अपना मोबाइल उठाती है और बड़बड़ाते स्वर में कहती है, ये लड़की भी क्या समझेगी, मैं भी इसकी माँ हूँ। कबाब में अगर हड्डी ना डाल दी तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। कहकर वो एक फ़ोन करती है। दूसरी ओर एक साइकिल पर कुंदन साइकिल रोककर अपना मोबाइल जो कि सस्ता सा निकालता है और कहता है, मैडम जी बस 5 मिनट में समझो पहुंच गया। सरला आ जाओ, तुम्हारे लिए टीएडीए निकाल कर रखा हुआ है। कुंदन अपने आप से, लगता है मोटे पैसे देगी, उनसे एक बढ़िया सा फ़ोन खरीदूंगा। और बहुत हो चुका ये खटारा साइकिल, चलता बाद में है, चेन पहले उतर जाती है। आज बराड़ अंकल को शीशे में उतारूं, उनको बोलूं वो चमन को भी अपने चमन की सैर करा दें, फिर लेकर चमन से मोटे पैसे एडवांस भरकर एक ट्राला खरीदूं और आकर बढ़िया सा ड्राइवर अपने मुल्क को ही दुबई बना दूं। साइकिल पर बैठता है, 2-4 पैडल ही मारे होंगे कि साइकिल की चेन फिर उतर जाती है। कुंदन झल्लाकर, ना भाई, इसको भी कबाड़िए को बेचूं। उस चमन से माल बटोकर पहले तो एक बढ़िया सा मोटरसाइकिल लूँ। उतर कर साइकिल की चेन चढ़ाने लगता है। उधर प्रीत अपने घर में, प्रीत, मम्मा चाय नहीं लाई? सरला लाई थी, लेकिन शायद तू उस ड्राइवर को फ़ोन करने लगी हुई थी जिसे हम एयरपोर्ट जाते वक्त ले जाया करते हैं। चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीत, ये मम्मी भी बिना बैट बॉल के ही चौके छक्के लगाई जा रही है, कहीं इन्होंने उस ड्राइवर को बुला तो नहीं लिया, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज अरमान के साथ लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करने का अरमान ही बनकर रह जाएगा। तभी चाय का प्याला लिए सरला का प्रवेश। प्रीत चाय का प्याला पकड़ती, मम्मी आपने उस ड्राइवर को फ़ोन तो नहीं कर दिया? सरला, नहीं करना चाहिए था मम्मी, वो ड्राइवर अच्छा आदमी नहीं है। मेरी एक सहेली उसे अपने साथ ले गई थी, कह रही थी शहर के बाहर निकल रही थे, लगा आँख मटका करने। सरला, ना भाई, अकेली तो तुझे नहीं भेजूँगी, चाहे मुझे ही साथ चलना पड़े। तभी बाहर साइकिल की घंटी बजने का स्वर सुनाई देता है। सरला घंटी का स्वर सुनकर, चलो शुक्र है कुंदन आ गया। प्रीत चौंक कर, आपको कैसे पता चला कि कुंदन आ गया? सरला, लो, अब मैं उसके साइकिल की घंटी भी नहीं पहचानती। प्रीत, ज़रूर आपने ही बुलाया होगा। सरला, लो, मैं क्यों बुलाने लगी, वैसे आया ये बड़े अच्छे वक्त, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ता है, अकेली तो तुझे मैं नहीं जाने देती। भाई साहब को फ़ोन करके कह देती, भाई साहब आप टैक्सी करवा के आ जाइए, चलकर गेट खोलूँ। बेचारा कुंदन घंटियाँ बजा जा रहा है। उठकर जाती है। प्रीत, ये तो रंग में भाग डालकर ही मानेगी, अब इस कुंदन को झेलना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी उठकर चलेंगी। और फिर अरमान के साथ उठकर बाहर आती है। कुंदन सरला के साथ आता है। कुंदन सरला से मुखातिब होता हुआ, कुंदन, मैडम जी हाथ धो लूँ, फिर चलता हूँ बेबी के साथ। प्रीत, तो घर से तैयारी करके आए थे। कुंदन, बूतो जी फिर आपके साथ चलना था, तैयारी तो ज़रूरी थी। ये स्पेशल पैंट शर्ट है, इसे ब्याह शादी में ही पहनता हूँ, आज आपके साथ चलना है, इसलिए कल ही ड्राई क्लीन करवा ली थी। सरला, अब बातें छोड़ो, चलकर हाथ धो लो, बेबी जाने से लेट हो रही है, चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखाती हूँ। कुंदन को लेकर जाती है। एक शैक के आगे कुंदन को खड़ा कर अंदर जाती है। वहाँ से कुछ पैसे उठाकर बाहर कुंदन के पास आती है। कुंदन एक बढ़िया सा रुमाल
जेब से निकाल कर सरला को दिखाता हाथ पहुँचता है। सरला उसके पास आकर पैसे उसके हाथ पर रखती है और कहती है, सरला ये पकड़, इतने पैसे से तो 2 ड्राइवर हायर कर सकते थे, आते ही और भी दूंगी बस। कुंदन समझ गया जी। सरला क्या समझ गए? कुंदन बेबी के साथ वो भी जा रहा होगा। सरला गुड, तो तुम समझ गए कि मैं तुम्हें क्यों भेज रही हूँ। कुंदन मैं बेबी के साथ बैठूंगा और लफंगे को पास भी नहीं फटकने दूंगा। सरला तुम तो बड़े काम के हो बेटा, काश तुम्हें ड्राइविंग आती तो मैं तुम्हें अपना ड्राइवर रख देती। ऐसे ही कभी बेबी को ज़रूरत पड़ती। कुंदन मैडम जी, बेबी आप जैसी टॉप क्लास बिजनेस वूमेन की इकलौती लड़की, उस पर इतनी सुंदर जैसी पूरे शहर में नहीं होगी। इसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाए। कोई आया नहीं अपने लड़के का रिश्ता लेकर? सरला आते क्यों नहीं, बहुत आते हैं। ये लड़की ही काश हमारे भाई साहब का लड़का होता। तो चलो खैर, तुम चलो बेबी के साथ, और हाँ बेबी के बगल वाली सीट ना छोड़ना। कभी प्रीत आ जाती है, सरला बदलती, मतलब बेबी का पूरा ख्याल रखना है। कुंदन आप चिंता ना कीजिए प्रीत, अब बतौलेबाजी छोड़ो और चलो। प्रीत और कुंदन कार के पास आते हैं। प्रीत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कुंदन उसके साथ वाली सीट पर बैठता हुआ कहता है, कुंदन आपके साथ ही बैठ जाऊं, कोई ये ना सोचे कि आप मेरी ड्राइवर हैं और मैं आपका ऑफिसर। एक तो आज सूट भी मैंने ऐसा पहना है कि अगला समझे ज़रूर ये अमेरिका से आया होगा। प्रीत NRI साहब, ज़्यादा पूछे मारने की ज़रूरत नहीं, इतनी डींगे ठीक नहीं रहती। आइए अपने तशरीफ़ का टोकरा रखिए। कुंदन बैठता है, कार चल पड़ती है। उनके जाने के बाद सरला अपने आप से, सरला काश उस मिठाई वाले की लड़की कहीं मिल जाए और उसका लड़का हो। उधर कार में कुंदन अपने मन में, इस सीट पर अब मैं अंगद के पाँव की तरह जमकर बैठ गया हूँ। उस लवंडर को कहूँगा, चल बे पीछे बैठ। प्रीत अपने मन में, बच्चू अरमान को आने तो दो, तुझे पीछे ना धकेला तो कहना। उधर अरमान एक बस स्टैंड पर प्रीत की वेट करता हुआ। अरमान 1 घंटा हो गया यहाँ चहलकदमी करते, प्रीत ने बड़ी देर कर दी, चलूँ उधर हल्का हो लूँ, रास्ते में अगर प्रेशर आ गया तो जाता है। तभी वहाँ प्रीत कार लेकर आ जाती है। इधर उधर देखती है। कुंदन मैडम जी किसी और को भी चलना है? प्रीत व्यंग्य से, जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। कुंदन ना जी, बाबा दुल्हे शाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रीत लड्डी इम्पोस्टर अपने बड़ुए में से कुछ पैसे निकालती है और कुंदन की ओर बढ़ाती, कहती है, जाओ पानी की 1 बोतल लेकर आओ। कुंदन पैसे पकड़ता हुआ, अच्छा जी। फिर अपनी जेब में से रुमाल निकालता है और सीट पर रखता हुआ, लो ये सीट अब हमारी हुई। जाता है, अरमान आता है, प्रीत को देखकर उसके पास आता है। प्रीत उसे बैठने के लिए कहती है। अरमान सीट पर रखा रुमाल देकर पूछता है, अरमान ये? प्रीत रुमाल उठाती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर अरमान को खिड़की खोलती कहती है, अब आ जाओ। पानी की बोतल लेकर कुंदन आता है, यह देखता है और रुमाल को झाड़ते हुए कहता है, ये रुमाल तो कितना कीमती है। ब्याह शादी में जब इसे मुंह में डालकर नागिन डांस करता हूँ तो कुंवारी लड़कियों के साथ साथ 4 बच्चों की माएँ भी दिल पर हाथ रखकर आहें भरने लगती हैं। इस रामनवमी के मेले में से खरीदे इस कीमती रुमाल को आपने बाहर फेंक दिया, ये तो अच्छी बात नहीं। प्रीत चलो अब बातें बनाना छोड़ो और पीछे बैठ जाओ। वैसे पिक्चर का प्रोग्राम हो तो बोलो, मैं पैसे दे देती हूँ, माल में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, दूँ पैसे? कुंदन और आपकी मम्मी जो पिक्चर मुझे दिखाएंगी उसका क्या? प्रीत चलो फिर बैठो। कुंदन पिछली सीट पर बैठता है, कार चल पड़ती है। तो साहब यहाँ कड़ी होती है 5 ख़त्म, 6ठी कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।